नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम ए इशराक खान साहब के साथ। खान साहब से हम बात कर रहे हैं। अब कमर दर अकरब की अगर बात करें तो आखिरी दिन है कमर दर अकरब का, 9 का दिन बन रहा है आखिरी दिन, और 9 के हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इस दिन कोई बड़ा छक्का तो नहीं लग सकता। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला तो नहीं आ सकता, क्योंकि स्पीकर ने एक ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को, कहा कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला इसको नॉमिनेट कर दिया जाए। वहाँ हुकूमत को गेम करने के मूड में है, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बन रही है बुशरा बेगम, क्या बुशरा बेगम की बेल तो नहीं होने जा रही, इस पर भी बात करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे शेर अफजल मरवत की। शेर अफजल मरवत साहब की वीडियो आ गई है, बड़ा सारा आया था, शायद उनको तशद्दुद किया गया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है या वो हब्से बेजा में जहाँ भी है वट एवर, लेकिन मरवत साहब ने वीडियो जारी कर दी है और उन्होंने बताया कि वो बीमार हैं और काफ़ी तबीयत उनकी ख़राब है। इन सारे मामला पे बात करेंगे। ख्वाजा आसफ ने कहा है कि इलेक्शन का ऑडिट हो सकता है, जैसे ही नई अदलिया तब्दीली आए चीज़ों में तो ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट हो जाएगा तो नून लीग की हुकूमत गिर जाएगी। होने क्या जा रहा है? अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी सर, मैं पहला क्वेश्चन, बाकी चीज़ों भी छेड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब आज फिर असम्बली में आए। अली अमीन गंडापुर साहब ने आके अपनी वजाहत दी। उन्होंने बताया कैसे वो गाड़ी पे चढ़े, कैसे टूल प्लाजे पे गए, कैसे सारे होते होते वो पेशावर तक पहुँचे, और फिर उन्होंने कहा जी कि हम फिर इस्लामाबाद आ रहे हैं, और IG इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कहा जी इसका इस्तीफ़ा दें। साथ साथ ही PTI ने एहतजाज, जो कमेटी है, सियासी कमेटी ने एहतजाज की बात की है। 14 अक्टूबर को एहतजाज लाहौर और फैसलाबाद में है, 12 अक्टूबर को गुजरांवाला सरगोदा। क्या होने जा रहा है पंजाब में इस वक्त? बिस्मिल्लाह। सबसे पहले तो कुछ लोग ने क्रिटिसाइज़ किया, जो ज़ाहिर है व्यूवर्स हैं सोशल मीडिया पे, कि जी अली अमीन गंडापुर जो है वो भाग गए या डबल पिच पे हैं, या ये कह लें कि बुज़दिल थे, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन मैं कह रही वो बब्बर शेर है, वो खाली पंजाब दा नहीं पूरे पाकिस्तान दा बब्बर शेर है। वो आएगा तो गरजेगा, और वो आया 8 के बाद। और फिर उसने असम्बली से भी खिताब किया, और फिर ये है कि अब दोबारा वो PTI ने कह दिया जो आपने कहा, डेटें जो हैं 12 और 14 और करूँ तो 11 तारीख को उनका मुल्तान और साहिवाल का प्लान है, जुम्मे का दिन है, और नून लीग पे जुम्मा भारी होता है। तमाम डिजिट्स को काउंट करो तो बनते हैं 2। मुल्तान साहिवाल डेरा गाजी खान भी है। सुन लीजिए आप, ज़रा हौसला कीजिए आप। 11/10/2024 को ये तमाम डेट बनती हैं, काउंट करें तो 2 बनते हैं। 2 खान के लिए अच्छा होता है, जुम्मा नून पे भारी होगा। और 10 तारीख को जो है मरकरी तुला राशि में जा रही है। ठीक है। अब ये जो है 11/10/2024 मुल्तान और साहिवाल में इन्होंने ऐलान किया है एहतजाज का। मुल्तान सूरज का है, साहिवाल जो है वो शनि का है। तो मैं ये समझता हूँ कि इधर खड़ाक होगा, दोनों तरफ आग बराबर लगी है, यानी कि PTI भी गरजेगी चमकेगी, हुकूमत भी गरजेगी चमकी, जो उसका अपना है स्टाइल, जो मैंडेट चोरी करके जो आई हुई हुकूमत, उन्हें वो लगाने हैं, कंटेनर्स भी लगाने हैं, शेलिंग भी करनी है, जो उनका काम है, ड्यूटी इनकी यही है। अच्छा, दूसरा फिर 12/10/2024 को इन तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 3 बनता है दिन, हफ्ते का, शनि का, गुजरांवाला और सरगोदा दोनों शनि से हैं। ये मुझे कुछ कमज़ोर इधर भी फाइट नज़र आती है, इधर पिसपाई इख्तियार करेगी PTI। फिर इतवार का दिन है 13/10/2024, 4 का डिजिट बनता है, सूरज का दिन है, डेरा गाजी खान, ये मुश्तरी का है। इधर हुकूमत की कांपे टांगेंगी। फिर आता है 14/10/2024, असल मार्का लाहौर फैसलाबाद, और ये डिजिट बनता है 5, लाहौर और फैसलाबाद। लाहौर मरीख है, फैसलाबाद मुश्तरी है। इधर वकला हजरात भी शामिल होंगे, ये एहतजाज बनेगा बड़ा। इधर ठा फा
ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ है काम लटकेगा भी और गिरफ्तारियां भी हैं। और इधर ये जो पीर वाले दिन जो मैं देख रहा हूँ 14/10/2024 को एहतजाज, ये टोटल आईनी हो जाएगा, आइन के हिफाजत के लिए। वकला जो हैं, वैसे भी मैंने हमेशा कहा है कि ये वकला हजरात ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, ये अदारे के मुहाफिज भी हैं और ये अदारे के, ये अदालतों के सिपाही भी हैं। और ये जो वकला हैं ये अबाबीले हैं, और जो मौजूदा सियासतदान, सियासी जो इस वक्त जो लोग हैं, ये सियासी कौवे हैं। ये अबाबीले इन सियासी कौवों को भगाएगी, मुश्किल में लाएगी, टफ टाइम लाएगी। अगली बात जो है, जो आपके पांव से जमीन निकल जाएगी, वो सुने। जो पेशन गोई में करने जा रहा हूं वो क्या है? मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से मैं कुछ बोलना चाहता हूं, सवाल करें जरा। जी बोले सर। मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो प्लैनेट है मुश्तरी है, 2 जून को उनका प्लैनेट मुश्तरी मशरिक से राइज हुआ था, बात को समझना। और 9 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। मैंने कहा था कि 9 अक्टूबर तक मौलाना खुलो जावे, कहा था। और अगर खुलोएंगे तो आइन और दस्तूर के लिए और बल्ले बल्ले हो जाएगी, कहा था। बिल्कुल। मैं कहा 9 के बाद जरा फिर नहीं तो फिर कमजोरी आ जाएगी। अब जो बात आ रही है जफर में, नवाज शरीफ साहब की 2 मुलाकातें हो गई। अब मौलाना साहब तो मसवदा तैयार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो अपनी तरफ से लाएंगे कि इस पे आना है, उस पे आना है। आईनी अदालत हो जाएगी। मैं पेशन गोई कर रहा हूं लेकिन दुखी हूं। क्यों? 9 अक्टूबर से पहले पूरी अखां कट देंदे, बूहे बंद कर देंदे, लेकिन वो जीरक सियासतदान है, बुजुर्ग सियासतदान है, और जो मुश्तरी के ममालिक हैं वो भी बुजुर्ग से आ रहा है, तो जरा उन्हें अच्छा लगता है बाबूजी के साथ बैठे हुए। तो पेशन गोई कर रहा हूं, पहली पेशन गोई कर रहा हूं आपके प्रोग्राम में, क्योंकि ठा करके सुबह लगेगी कि मौलाना साहब जो है वो राजी हो सकते हैं आईनी तरमी, आईनी अदालत में। वो हो गए हैं राजी, और मैं छड्डो, मुझे नहीं पता। आईनी अदालत में। अब आते हैं दूसरी तरफ, जो दूसरी पेशन गोई। अब आईनी अदालत के चीफ जस्टिस कौन होंगे? वो जनाब ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब या अमीनुद्दीन साहब होंगे। 10% चांस है जनाब ऑनरेबल काजी ईसा फायद साहब का। अब जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस कौन होंगे? 17 को मैंने कहा था कि 17 अक्टूबर को सूरज 7th हाउस में होगा, एम मजबूत होगा। उधर ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब हो सकते हैं, उधर मुनीब अख्तर साहब भी हो सकते हैं, लेकिन मुनीब अख्तर साहब से हुकूमत डरेगी। जो करना चाह रही है हुकूमत, वो क्या करेगी? वो ये भी करेगी कि वही जो मैं कहता हूं, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से और जो है प्रेसिडेंट के नोटिफाई से जो है वो एक नाम ले लेगी। अदालतों को, उन जस्टिस साहबान को, इन अदारों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं, बल्कि अदालतों को, कि फैसले हमारी मर्जी से हो, ये हमारे घर के गुलाम हो जाएं। ए वकला हजरात ने नहीं होने देना, ये तो होना है, लेकिन पेशन गोई मैंने कर दी है, क्योंकि दमादम मस्त कलंदर होगा, जो भी ये करेंगे वो चैलेंज होगा। अब आपने एक बात और कर दी है बीच में कि वो इलेक्शन कमीशन को भी स्पीकर साहब ने कह दिया मखसूस नशिस्तों का। तो ये मैं 10, 15, 20 दिन से कह रहा हूं रेगुलर कि जनाब फुल कोर्ट की तरफ ले जाएंगे ये मामला। 17 जस्टिस साहबान भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, क्योंकि 8 और 5 की जो मैंने पेशन गोई की थी उसमें कोई कोल्लू मोलू हो जावे, ये हो सकता है। अब हुकूमत के पास 2.5 चाबियां हैं। एक चाबी उनके पास ये है कि जी हम जो मखसूस नशिस्तों से बंदे पूरे करें,
क्योंकि मौलाना को भी शामिल करके बंदे पूरे नहीं हो रहे। नंबर 2 उनके पास चाबी कौन सी है? अदालतों वाला मामला, जस्टिस साहबान वाला। नंबर 3 आधी चाबी उनके पास फजल रहमान साहब की है। और इधर पीटीआई के पास चाबियां सुन ले, एक वकला की चाबी, एक पीटीआई खुद चाबी, एक तीसरी चाबी जो मैंडेट चोरी हुआ, और आधी चाबी फजल रहमान साहब की। 3.5 चाबियां वो। लेकिन एक गल याद रखना अबा बीला उड़ पईया ने कावा जेड़े कां ने सियासी कां है खैर मनान, क्योंकि ऐतकी आटा बड़ा हार्ड किस्म का गुनिया गया है। कां चुंझ पाएगा आटे दे विच ही फस जाएगा। दस रहे हैं जी। पूछे गुस्सा नहीं करना। नहीं कर रहे। 9 अप्रैल 2022 से अबा बिल्ले उड़ी जा रही हैं, नज़र नहीं आई किसी को। अबा बिल्ला यानी कि बस उत्थे ही आ, कोई चक्कर नहीं। अबाबील की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर फी घंटा होती है। अबाबील उड़ते हुए सारे मरीज मर जाएंगे उस टाइम अबाबील। और अबाबील जो है ऊपर ही खाना खा लेती, ऊपर उड़ने में ही सो जाती है। आपको ये भी इस चीज़ का इल्म नहीं है। अबाबील इसी तरह का वाहिद एक ऐसा परिंदा है, ये बात ध्यान में रखना। सर जब वो हवाई नहीं उसकी यानी फ़ायदा ही कोई नहीं होना। आप वकीलों को कह रहे हैं हजरात कानून को हाथ में नहीं लेते, लेकिन कानून के लिए खड़े हो जाते हैं। अब जो होने जा रहा है वो बहुत कुछ बुरा होने जा रहा है, इसके लिए वकला हजरात खड़े होंगे। ये मैं पेशन गोई कर रहा हूं, कोई तजिया नहीं कर रहा। ये जफर से कह रहा हूं 12 अक्टूबर को प्लूटो याद रखना सीधा हो रहा है। और ये भी याद रखना कि एक अहम बात बता दूं कि 10 अक्टूबर को बुध तुला राशि में, यह भी याद रखना शुक्र वीनस जो है 13 अक्टूबर को वृश्चिक में जा रहा है। ये वकला हजरात को पावर देगा। ये बात मेरी ज़हन में रखना। इंजीनी में कहानी सुना रहा सर 2 साल कितने माह हो गए आप देख लें खुद ही। तो कि 1947 तो मुल्क पाकिस्तान बने थे, उसी उदो ही देख रहे कि कानून के साथ जो करते हैं ये आपको नहीं पता। कानून बनाया किसने मेरे मुल्क का कानून? वकला ने बनाया। खराब किसने किया? यही सियासतदान। 9 अप्रैल 2022 से लेके 9 अक्टूबर आज हो गया, 9 अक्टूबर 2024 तक 2 साल 6 माह आज के दिन पूरे हो चुके हैं। अबाबीला ने की कीता नहीं, तुसी की अबाबीला नु हायर कीता। असी अपने सारे पाकिस्तान अपने अदारे दी, असी अपने दस्तूर दी, असी अपने आइन दी हिफाजत करना चाहते। अवाम नू की पता दस्तूर की आइन की है? अवाम नू पता क्यों नहीं पता? दूरा कुछ नहीं गा। जदों है कोई अवाम दे विच कोई बंदा जुर्म करके आ जावे, किहदे कोल आंदा है? वकील कोल। कोई मजलूम होवे वो किहदे कोल आंदा है? वकील कोल। अगर वकील ही जाए रात मैं कह दे साफ कह रहा, सानू पता है कि ए जड़ा इसले आईनी अदालत बनन जा रही है, यदि कोई ज़रूरत नहीं। इंडिया पाकिस्तान कट्ठे आज़ाद होए, उत्थे बेंच ही है, वो अगे भी निकल गया माशियत दे विच। साडे कोल हाले अपने इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ सूबे ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ बेंच नहीं दे सके। ਅਸੀਂ आईनी अदालत लैके टुरे हैं, और आईनी अदालत का बेंच बना लो। ऐ नहीं बस कहानियां। ये एक बात याद रखें, मैं एक बात बता दूं, जो होने जा रहा है आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। ये सियासी कवों की बात कर रहा हूं, ये अपनी चोंचें तोड़वाने जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ठीक है। ये बात याद रखना। और इसका आगे, इस सैलाब के आगे जो बंद लगाना है वो वकला ने, वो अबाबीलों नहीं लगाना है, याद रखना। इसमें कोई शक नहीं, जो हुकूमत कर रही है अपनी चूंच खुद तड़वाने जा रही है। हुकूमत अपने हाथ बांध के खुद आगे दे रही है, कल को इन्होंने फेस करना, इसमें शक ही कोई नहीं खान साहब। लेकिन मेरा और 2-3 बंदों का बड़ा बुरा हाल होने वाला है सर। बता रहा हूं, इन 2-3 महीनों में जो गीत गा रहे थे उनकी आवाजें बंद हो जाएंगी, उनके हाथों से बांसुरियां ले ली जाएंगी। बता रहा हूं। अच्छा, ये काम हो तो लेने दो। खान साहब ठीक है,
मैं चाह रहा हूँ आप ओ अपना राग भुल जाएंगे। सर आप प्रेडिक्शन से आए, आप प्रेडिक्शन ही दी और की दिया आप तनु चुके- उनमें नाल तनु छोले दे नाल नहीं खान साहब, आप चूंकि खुद वकील हैं, कह देता है ना। ठीक है, और आईनी अदालत बनने जा रही आपके है। जज्बात हैं। मैं सर देखें मैं जो पेशन गोइयां कर रहा हूं, पेशन गोई पे आए। बल्ला भी जा रहा है। ये इसमें जो 11 अक्टूबर को याद रखना जो समात होने जा रही है बल्ले की, जो पीटीए ने कहा था, उसमें इस सुप्रीम कोर्ट में जो समात होने जा रही है उसका जवाब चाहे वो शॉर्ट जजमेंट क्या है, 12 को आ जाए, 11 को या 13 को, बल्ला नहीं है उसमें भी। ये सारी पेशन गोइयां या अल्लाह मेरी गलत हो जाए, या अल्लाह मेरी गलत हो जाए, पाकिस्तान का बोलबाला हो, इन कौओं का मुंह काला हो, तुसी को कहना जिस्म ही काला है। सही बात है खान साहब। मेरा क्वेश्चन ये है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपके जज्बात हैं, जज्बात से आप वकला के मामले में आप जज्बात से काम लेते हैं, बाकी प्रेडिक्शन आप करते हैं, प्रेडिक्शन आपकी बेहतरीन परफेक्ट 100% जाती है। लेकिन यहाँ मैं हाथ बांध के आपसे कि आप थोड़ा सा वकील है, इसलिए वकला की बात करते हैं, इसीलिए सोनिया कानूनों हच्चे नहीं लेंदे। मैं हमेशा कहता हूँ हम कानून की पासदारी के लिए खड़े हैं। हम वक्त हम वकील हर वक्त हम खड़े हैं। वक्त गवाही देगा कि हम खड़े थे, हाँ जी। वक्त गुजर जाएगा लेकिन हम खड़े थे, बंदे मर जाएंगे हम खड़े थे, सारा कुछ हो जाएगा, पाकिस्तान च असी खड़े ही रहना। बस फिर चलो छो खान नहीं साहब असी मेरा। कौन है, असी किताब पढ़ी है कि असला पढ़े है? नहीं असला नहीं है सर, असी की गोली बनाने हैं। कितने आप गए हैं? असी किताबा पढ़ने मैं- जब टाइम अब आ गया वो टाइम। आप ये देखना वुकला हजरात गैर सियासी होते हैं, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं आपको होते। मिलेंगे, नहीं होते, हमेशा सारे नहीं होते। मेरा भी किसी पार्टी से ताल्लुक हो नहीं सकता है, नो डाउट, लेकिन आप आइन कहेंगे के आजम माम- वजीर तारड़ गैर सियासी है। आइन ओते जनाब वजीर कानून नून विच बैठे, छोड़ जनाब दे। एसएलए तंखा गिर आप कहेंगे हामिद खान गैर सियासी है। सर वो इस वक्त कामना जो मुर्जा बोल रहे गैर थे सियासी। वो बोल रहे हैं, नहीं सर छोड़े जी, वो कोई- हुकूमत के नुमाइंदे हैं। आजम नदीर तो फिर तारड़ गैर सियासी कैसे हो गए? वो हुकूमत को यार वो एक सीट है, होती नहीं है, वजारत कानून की है, सीट है। पाकिस्तान बार कौंसिल है, बस वो सारे नजर आएंगे आपको, पाकिस्तानी बार कौंसिल है, वो भी हुकूमत की बिल्कुल मर्जी नजर से। आएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन चैलेंज कर रहे हैं, ज़िदारी सारे साहब थे, नजर वो क्या बना? सारे नजर आएंगे अब आपको, ये बता रहा हूं। मेरा मादर खान साहब मैं बात नहीं करना चाहता। आपको याद है इफ्तिखार चौधरी साहब के सामने भी साथ कौन खड़ा था? उस वक्त खड़े थे, ओगी खलोते सी की कर लंबे पैगे सी, सियासी थी, गैर सियासी थी, नूर पीपी, हर अदालतें चौकों पे लगी थी, बिल्कुल लगी थी। सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट की लगी। सीट बताई थी, चीफ जस्टिस की सीट की वैल्यू क्या है 9 मार्च 2007 एक बताया था। आप क्या वकला को कह रहे हैं, कैसी बातें, जब टाइम आएगा देख लेना आप। खान साहब मेरा क्वेश्चन मादर, अब आप, मैं माफ़ी चाहता हूँ खान साहब को, मैं असल में मैं थोड़ा सा इसलिए कहना चाह रहा हूँ खान साहब, आपकी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, हर सोसाइटी में इस तरह होता है मसला। पढ़े लिखे लोग शाऊर सिविलाइज देखें, अदालत जो छितर नहीं फेरते कौमें पड़े। जो है कौम जो है, हम आप लोग जो है, हमें कौम कौन बनाएगा? हमें अदारे बनाएंगे, हमें हुकूमत बनाएगी, हमें रियासत बनाएगी। जब रियासत जुल्म और जबर पे आ जाए तो ये कौमें, ये याद रखना, ये तहरीक शुरू करती हैं और तहरीक इनकलाब में तब्दील हो जाती हैं। और जब आप लोगों पे पाबंदियां लग जाएं तो तहरीकें उन पाबंदियों, उन ताकतों को खत्म भी कर देती हैं। तो लेकिन मैं बता रहा हूं, आइन और कानून हर मुल्क के लिए अफजल है, उसी की इज्जत होनी है और उसी की इलाज होनी है और उसी के आगे खड़ा होना है, उसकी हिफाजत के लिए। कोई शाकी कोई नहीं, आइन और कानून बिल्कुल सही बात है, बात ही ऐसी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा फिर पॉइंट यही है, खान साहब की अपनी ओपिनियन है, क्योंकि खान साहब वक्त से पहले बोलते नहीं, और उतना पहले तोलो फिर बोलो। और आप वक्त से पहले अगले ने कोई गल ही नहीं की, तो गोली काट दी, वाह भाई 2.5 साल ओ हो गया। भाई, एक्शन का रिएक्शन है। जब ये लोग आएंगे रात के अंधेरों में आइन लेके, ये तरमीम हो रही है, तो क्या वकला दे कोट सफेद हो गए ने, या उन्होंने खून सफेद हो गया है, और आप पे बाहर आ जाएंगे
पता चल जाएगा। सर गर्मी आए नहीं कोट पे गर्मी लगती उतारना ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅਬਾਬੀਲ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਰਿਵਾਜ ਗਾਊਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜੀ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮੇਰਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਗਾਊਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਉਂ ਫਿਰਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਦੇਣ ਚ ਰੱਖਣਾ। मेरा हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि सर मैं करूं, लेकिन मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू आपका है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 2.5 साल हो गए नहीं निकले। क्वेश्चन लेते हैं, हमारा टाइम ਵੁਕਲਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? मेरा ख्याल हमारा 19 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਆਵਾਮ 24 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਵੁਕਲਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕੀਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ। ਸੁਣ ਲੈ 2.5 ਲੱਖ ਲਾ ਲੈ, 3 ਲੱਖ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰਾਚੀ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਲਾ ਲਓ 5 6 7 ਲੱਖ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਇਹ 7 ਲੱਖ ਵਕੀਲ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਹੀ ਲਿਆਣਗੇ, 1 ਲੱਖ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। 9 ਮਾਰਚ 2007 ਚ ਇਹ 7 ਲੱਖ ਵਕੀਲ यही 1 लाख ही काफी है। वो 50,000 ही काफी। चल मैं उस वक्त ओ चल यार छाड़ दे, 25,000 ही काफी है। मार रोड पे देखता था 2000 वकील निकलता था हुकूमत के 50 नहीं 25,000 ही वकील काफी। चलो माल रोड पे मैं डेली जाता था। अब बात सुने, हम पॉजिटिव आते हैं। लॉन्ग मार्च हो रहा था। जितना प्रेशर अब इंक्रीज प्रोग्राम पे आते हैं, जितना प्रेशर अब देख ले, ये याद रखिएगा 12 को प्लोटो मार्गी कार है, इधर से भी अच्छा प्रेशर इंक्रीज होगा वुकला की तरफ से भी और पीटीआई की तरफ से और जमातों की तरफ से। उधर से हुकूमत भी अपना प्रेशर इंक्रीज करेगी, लेकिन दरमियानी रास्ता ये निकलेगा कि जो 100% जो तरमीम ये करना चाह रही थी 25 से 30% में ये कामयाब हो जाएंगी, 70% पे ये नाकाम होगी। एम एच खान साहब ने प्रोडिक्शन दी, इसमें कोई शक नहीं होना वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खान साहब की प्रोडिक्शन आपके सामने होती है, जो जाके लगती है ठा करके खान साहब जिसको बोलते हैं पिछले। लेकिन आज जो मैंने पेशन गोइयां की हैं, मैं आपको ये बता दूं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं हैं कायल, जो आंख से न टपके वो लहू क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, आज मेरी आंखों से खून टपक रहा है गम से कि मेरे आईन को साथ ये रातों रात कुछ करने जा रहे हैं, लेकिन उसके सामने शीशा पलाई हुई दीवार ये वुकला या बबीले हैं उनकी अल्लाह के हुक्म से। काश जल्द से जल्द आए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। आतिफ मजीद रमेश खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।